नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज झांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। एक स्टूडेंट हैं आप लोगों के बीच में से ही जिसका नाम योगेश सिंह है और वो सीबीगंज जो है बरेली में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण मतलब गवर्नमेंट ITI सीबीगंज में पढ़ते हैं। उन्होंने आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए मुझे अपना अनुभव जो है, अपना एक्सपीरियंस जो है CBT का शेयर किया है। उनका पेपर जो है 10 अगस्त या 9 अगस्त को था, तो उनने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आए हैं और उनने ये भी बोला है कि सर आपने जो न्यू PDF और ओल्ड PDF बनाए थे, जिसके मॉडल पेपर बनाए थे, ऑनलाइन टेस्ट लिए थे, उन सब के ही क्वेश्चंस जो आए हैं और बहुत खुशी के साथ मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। उस छात्र ने बताया कि उसके 25 में से 24 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हैं और एक क्वेश्चन है उस पर डाउट है। तो ऐसे में मुझे भी बहुत खुशी हुई। उनने मुझे धन्यवाद व्यक्त किया और बोला कि सर आपका जो है पढ़ाया हुआ मेरे काम आया। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ या फिर मेरी मेहनत आप लोगों के काम आती है। और यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं जिनके क्वेश्चन जिनके जो है पेपर हो चुके हैं कि सर आपके PDF से बहुत आया है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो प्लेलिस्ट है उसमें न्यू PDF की प्लेलिस्ट और ओल्ड PDF की प्लेलिस्ट और जो ऑनलाइन टेस्ट है वो सारी चीज़ें आप लोग जो है कम्प्लीटली देखा करिए, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वहीं से मिल जाएंगी। 100% क्वेश्चन जो हैं वो वहीं से आएंगे। अब जो छात्र हैं योगेश सिंह, उनने मुझे एक अनुभव शेयर किया है और उनने मुझे PDF से क्वेश्चन बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उनके एग्ज़ाम में आए थे। तो वही मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूं और निश्चित तौर पे इससे काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगी। आशा करते हैं आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना है? क्या यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है? तो इसमें देखिए क्या लगा है, तो सिंपल सी बात है कि जो विराम चिन्ह आएगा वो आएगा क्वेश्चन मार्क, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। कितना आसान क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान है। आप लोग पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि आप अपने सहकर्मी के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिर आपको फ़ोन बजता है तो आप क्या कहेंगे? तो जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं अपने सहकर्मी से, मतलब अपने फ्रेंड से, कलीग से, तो आप लोग जो है आपके फ़ोन का अगर बेल बजती है तो आप क्या कहेंगे उस समय? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन बी है, यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग टू वेट एंड योर आंसर इंपॉर्टेंट कॉल। आप अपने कलीग से बोलेंगे कि थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मेरी इंपॉर्टेंट कॉल का मैं आंसर करना चाहता हूँ, ये आप लोग बोलेंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू डिसएग्री पोलाइटली? आप विनम्रता से कैसे असहमत होंगे? मतलब आप किसी की बात से असहमत हैं तो आप लोग विनम्रता से या पोलाइटली उससे कैसे बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन सी है, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ कि मैं आपसे जो है डिसएग्री हूँ, ये बोलेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंटेनिंग टूल इज गुड कंडीशन इज, उपकरणों की अच्छी स्थिति बनाए रखना क्या है? अननेसेसरी है, इसेंशियल है, इक्वल है, फॉर्मेट? इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब होता है ज़रूरी। तो आपका जो औजार है उनकी अच्छी स्थिति बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी स्थिति नहीं बनाएंगे तो वो समय आने पे आपको धोखा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी लिखा है कि चूज़ द करेक्ट रिस्पांस ऑफ योर क्वेश्चन। आप दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनें। क्या मल्लिका ने हमें पार्टी में बुलाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस सी हैज, हाँ उसने बुलाया था, ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेलीविज़न पर संवाददाताओं को उचित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। कौन सा उचित स्तर बनाने के लिए? वॉइस, आवाज़, हाँ बिल्कुल आवाज़ भी इम्पॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पोस्चर मतलब बॉडी का जो आकार है, ऐसा नहीं ढीला ढाले बैठे हों, ऐसे नहीं बहुत अकड़ के बैठे हों, ऐसे नहीं बहुत जो है रिलैक्स बैठे हों, बहुत अटेंशन बैठे हों। जो पोस्चर होना चाहिए वो पोस्चर बनाए रखना ज़रूरी है। इसलिए जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ अबव, मतलब अपनी आवाज़ को सही रखना, आई कांटेक्ट बनाए रखना और पोस्चर बॉडी का लैंग्वेज जो है वो सही रखना, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कोई टेलीफोन कॉल के दौरान संदेश देता है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कोई अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट संदेश देता है, कोई मैसेज देता है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। तो उस समय आप लोगों को करना चाहिए, रिक्वेस्ट टू वेट टिल यू गेट अ पेन एंड पेपर टू टेक डाउन। आपको उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए, 1 मिनट रुकिए, मैं पेन और पेपर ले लेता हूँ आपकी बात को नोट करने के लिए, क्योंकि बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप संदेश दे रहे हैं कुछ। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स पूछा है। अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर की अनभिज्ञता से अप्रिय अनुभव होते हैं। अवेयरनेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड टच लीड टू अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो ये क्या है, ये सही है। अच्छे बुरे जो अनुभव होते हैं उसके बीच के अंतर की अनभिज्ञता से अप्रिय अनुभव होते हैं, मतलब उससे आप लोगों का जो है वो ख़राब अनुभव भी हो सकते हैं अगर आपको उसके बीच में अंतर नहीं पता होगा कि कोई गुड टच कर रहा है या बैड टच कर रहा है। अगर इसका आपको अनुभव नहीं होगा, इसकी अनभिज्ञता होगी, तो आपको इससे ख़राब एक्सपीरियंस भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्यावसायिक नेटवर्किंग अत्यंत लाभप्रिय है क्योंकि प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिट बिकॉज ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन सी है, दे कैन हेल्प अस टू फाइंड गुड अपॉर्चुनिटी। इसलिए जो है जो व्यावसायिक नेटवर्क है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हमको ज़्यादा जो है गुड मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि कार्यस्थल पर जिन लोगों के साथ आपको संवाद करना है उनमें से शामिल है कौन कौन से। तो जब आप कार्यस्थल पर जाएंगे, किसी कंपनी में आप लोग जाएंगे, तो वहाँ पर आपके क्या होंगे, मोस्टली फ्रेंड होंगे नहीं, फैमिली मेम्बर होंगे नहीं, क्लासमेट होंगे नहीं, वहाँ पर होगा कौन, सुपरवाइज़र और कोवर्कर होंगे, आपके साथ ही होंगे जो आपके साथ काम करते हैं, और साथ में ही आपके सुपरवाइज़र होंगे जिससे आपको वहाँ पर बात करना है या फिर कम्युनिकेशन करना है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब देखिए यहाँ पर पहला इंग्लिश लिटरेसी से 5 क्वेश्चन थे, फिर कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चन थे, अब आईटी के 5 क्वेश्चन है इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आईटी के 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक भंडार है। तो देखिए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन डी है, रैम एंड रोम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज है कंप्यूटर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए किस की शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फाइल को अगर सेव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में Ctrl+S दबाते हैं, जिससे क्या होता है किसी भी एमएस वर्ड की फाइल जो होती है वो सेव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी आईटी का ही है, 5 क्वेश्चन हम आईटी के रहेंगे 10 से 15 तक। इन एमएस वर्ड टू सेलेक्ट द फाइल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज। अगर आपको एमएस वर्ड में किसी फाइल जो है सेलेक्ट करना है, होल फाइल मतलब पूरी फाइल को अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो आप लोगों को कौन सी शॉर्टकट की या फिर कौन सी कॉम्बिनेशन की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ए है, सही ऑप्शन जो है वो ए है, Ctrl+A करते हैं तो सारी फाइल जो है हमारी वो सेलेक्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इज़ द मेलिंग सर्विस रन बाई माइक्रोसॉफ्ट। इनमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो कौन सी सर्विस है जिसके द्वारा हम मेल कर पाते हैं। तो देखिए जो जीमेल है इसके द्वारा भी हम मेल करते हैं, याहू द्वारा भी करते हैं, हॉटमेल द्वारा भी करते हैं, पर ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं चलाई जाती है। जीमेल गूगल का है, याहू का है, हॉटमेल का है। जो आउटलुक है वो मेलिंग सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी जो है 14 का वो सही है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ चुके हैं, यही क्वेश्चन हो सकता है दोबारा एकाध, इनमें से 15 क्वेश्चन में से एकाध रिपीट हो जाए। फिर है द फोल्डर हॉटमेल डैट मे नॉट बी यूजफुल। ओल्ड मेल लिखा है कि जो मेल होती हैं उनका कौन सा फोल्डर है जो यूजफुल नहीं होता है। कौन सा फोल्डर यूजफुल नहीं होता है, तो देखिए आउटबॉक्स में सेंड मैसेज जाते हैं, ट्रैश में जो डिलीट कर देते हैं, सेंड में सेंड मैसेज होते हैं, इस स्पैम जो होता है जहाँ पर हम लोगों का जो क्या नाम है यूजफुल मैसेज जो होता है वो नहीं होता है। तो जितने भी अनयूजफुल मैसेज होते हैं जो यूजफुल नहीं होते हैं वो सारे हमारे किस में जाते हैं,
वो स्पैम में जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन सी है। तो ये 15 क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन छात्र ने मुझे बताए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन बताएं। तो 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि जो है अभी मुझे टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कॉलेज भी रहता है और भी सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए मैंने आपको 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और साथ में जिन छात्रों को एग्ज़ाम होते जा रहे हैं वो व्हाट्सएप पर मुझे जो है एक्सपीरियंस शेयर करते रहें। कमेंट अगर उनका जो है मेरे मॉडल पेपर द्वारा हेल्प होती है तो कमेंट में भी थैंक यू सर लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग जिनके पेपर हो गए हैं अपना एक्सपीरियंस साझा करें, तो आगे वाले बच्चों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी जिसके पेपर होने वाले हैं। आशा करते हैं आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।